में एक है उत्तराखंड की तरफ से जो 4 धाम है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ है। और उसी तरीके से 4 मेन धाम है इंडिया के, वो है बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारकाधीश। तो दोनों में एक चीज़ कॉमन है धाम में, वो है बद्रीनाथ। एक अंकल पूछते हैं कि आप लोग कहाँ से आए, मैंने कहा उस रास्ते से आए तो बोलते हैं ठीक है, लेकिन जाते समय इस रास्ते से दोबारा मत जाना, दूसरे रास्ते। वृंदावन क्यों जा रही हूँ उसको मैं आपको बाद में बताऊंगी वृंदावन पहुंचकर। तो वो ये बात है कि मैं वृंदावन से राधे राधे फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। अभी हम बद्रीनाथ के लिए निकल चुके हैं और हमने सोनप्रयाग से अर्ली इन द मॉर्निंग बस लिया, जिसने हमसे चार्जेस लिए ₹550 पर पर्सन। सो फ्रेंड्स, सुबह से चले हुए अब जाके बद्रीनाथ पहुँचे और हमने यहाँ पे एक रूम ले लिया है। और ये रूम अच्छा है, आप देख सकते हैं, है ना, नाइस रूम। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, आपको भी दिखाती हूँ, सी यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ा रेस्ट लेती हूँ और कल अर्ली इन द मॉर्निंग हम बद्रीनाथ टेम्पल जाएंगे और वहाँ पे दर्शन करेंगे विष्णु जी का और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मांगेंगे आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ मंदिर जाने के लिए बद्रीनाथ। एंड जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 4 धाम है। एक है उत्तराखंड की तरफ से जो 4 धाम है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ है। और उसी तरीके से 4 मेन धाम है इंडिया के, वो है बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारकाधीश। तो दोनों में एक चीज़ कॉमन है धाम में, वो है बद्रीनाथ जी। तो कहते हैं ना कि अगर आपको शिवजी भगवान से मिलना है तो काशी जाओ, और अगर विष्णु भगवान से मिलना है तो बद्रीनाथ जाओ। तो चलिए देखते हैं और वहाँ जाकर ब्लेसिंग्स लेते हैं एंड भगवान से सबके लिए हैप्पीनेस और पीस मांगते हैं। लेट्स गो। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से एक है श्री बद्रीनाथ धाम। हिमालय की गोद में अलकनंदा नदी के तट पर बसा ये पवित्र धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। श्री बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण की तपोभूमि है। बद्रीनाथ धाम को वैकुंठ भी कहा जाता है। माना जाता है यहाँ भगवान विष्णु तपस्यारत है। बद्रीनाथ के कपाट हर वर्ष 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सर्दी होती है, तो इसीलिए 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। और इन्हीं 6 महीनों में स्वयं देव श्री नारद जी आकर यहाँ पे पूजा करते हैं। मंदिर में जब कपाट बंद होते हैं उस समय जो दीप जलाया जाता है, हैरानी की बात है कि 6 महीनों के बाद जब दोबारा कपाट खुलते हैं तब भी वो दीप जला रहता है। फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6 भी नहीं बजे हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन है। और मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने बिना लाइन में खड़े हुए ही दर्शन कर लिए, विदाउट एनी वीआईपी टिकट्स। मैंने कोई वीआईपी टिकट भी नहीं लिया और डायरेक्ट मेरे दर्शन हो गए। आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड, बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि मंदिर के प्रांगण में, है ना, कितने सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। गणपति बप्पा है, उसके बाद हनुमान जी है और बहुत सारे देवी देवताएं हैं। देखिए हनुमान जी, तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल ये मंदिर।
मतलब आप जितना देखोगे ना आपका मन ही नहीं भरेगा। आप यहाँ पे एक बार आओगे फ्रेंड्स तो आपको जाने का मन ही नहीं करेगा। मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब्स है मंदिर की। एंड व्यू चारों तरफ जो पहाड़ है फ्रेंड्स और बीच में मंदिर ना, ये देखकर ना मन मोह लेता है ये मंदिर। और ऐसा लगता है कि हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे रुक जाए। फ्रेंड्स ये देखिए तप कुंड, और माना जाता है कि यहीं पे भगवान विष्णु ने तपस्या की थी। और इस कुंड का पानी 12 महीने ही गर्म रहता है। और कहा जाता है कि अगर कोई भी इधर आकर नहाता है कुंड में तो अगर उसको कोई भी स्किन डिजीजेस है ना तो वो भी दूर हो जाती है। फ्रेंड्स हम लोग मंदिर के दर्शन कर कर बहुत अच्छे से आए एंड बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे मिरेकल हो गया। मतलब हम लोग यहाँ से गए थे शॉर्टकट, है ना, शॉर्टकट गए थे एंड हम लोग सीधा पहुँच गए वीआईपी दर्शन के लिए। एंड वैसे तो हमारे पास टिकट था नहीं, तो उधर एक अंकल पूछते हैं कि आप लोग कहाँ से आए। मैंने कहा उस रास्ते से आए। तो बोलते ठीक है, लेकिन जाते समय इस रास्ते से दोबारा मत जाना, दूसरे रास्ते से जाना, ठीक है बोल के हम लोग को अंदर जाने दिया। एंड जैसे ही हम अंदर गए 5 मिनट में हमारा दर्शन हो गया। मतलब हमें ना ही 2 घंटे लाइन में लगना पड़ा। एंड बाद में जब मैंने ऐसे करके देखा अंदर घुसकर, जब मैंने लाइन देखा तो कम से कम 1 किलोमीटर जितना दूरी पे लाइन था। तो देखो भगवान ने 5 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से अंदर आराम से जाके हमने दर्शन कर लिए। हमारे साथ तो ऐसे मिरेकल पे मिरेकल हो ही जा रहे हैं। जैसे केदारनाथ जी में भी हमारे दर्शन है ना, वीआईपी पास वाला ही दर्शन हुआ। अंदर कह रहे थे कि जाइए जाकर 2100 लगाइए, पैसे दीजिए, 1 आदमी का पूजा हो जाएगा। और जैसे ही अंदर गए भगवान जी को, ज्योतिर्लिंग को, केदार बाबा को छूने भी मिला, वहाँ पे जल भी चढ़ाने मिला। उनको एकदम प्यार से हमने निहारा भी। तो इससे मतलब बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है। लेकिन अभी आपको एक और जगह जाना लेकर जा रही हूँ मैं, जिसके लिए मैं फिर से रेडी हो गई हूँ। एंड वो जगह है हमारे इंडिया का फर्स्ट विलेज। मतलब पिछले साल तक ये लास्ट विलेज के नाम से जाना जाता था, लेकिन लास्ट ईयर ही इसको फर्स्ट विलेज का है, मतलब मोदी जी ने बना दिया। तो हम जा रहे हैं माना विलेज, जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। आप चाहो तो शेयरिंग टैक्सीज़ में भी जा सकते हो या तो वॉकिंग डिस्टेंस में भी जा सकते हो। अभी देखिए हम लोग जाएंगे, अगर मिल गया गाड़ी तो ठीक है, नहीं तो पैदल पैदल 3 किलोमीटर तो अब कुछ जैसा भी नहीं लग रहा है। तो चलते हैं सीधा माना विलेज और वहाँ पे जाकर देखते हैं कि कैसा है वो विलेज। ठीक है। ये विलेज में आकर तो फिर से लग रहा है जैसे केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं।
यहाँ लेकिन ऑक्सीजन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रही है चलते समय सिर्फ। सोना इधर देखो, केदारनाथ की फिर यात्रा याद आ गई। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इंडिया के फर्स्ट विलेज में, माना। नहीं दौड़ने की जरूरत नहीं, क्या वहाँ आने के बाद हमारे भारत का प्रथम विलेज। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से भीमपुल जा रहे हैं और सरस्वती धाम। Just look at the view. Look at the view, friends. See river Alaknanda. तो हम सीधा जा रहे हैं भीमपुल की तरफ। फ्रेंड्स, माना विलेज उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और ये बद्रीनाथ से केवल 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। ये भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है। इस विलेज का नाम भगवान शिव के भक्त मणिभद्र देव के नाम पे है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश जी ने वेद ऋषि व्यास जी के कहने पर ही इसी गांव में महाभारत की रचना की थी। यही नहीं, महर्षि वेद व्यास जी ने यहीं पे वेद और पुराण की भी रचना की थी। सरस्वती नदी को केवल इसी जगह से यानी कि माना गांव से देखा जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, नदी पूरे उफान पर है और बहुत शोर मचाती है। पौराणिक कथा की माने तो भगवान गणेश जी ने सरस्वती नदी को विलुप्त होने का श्राप दिया था। श्राप के कारण सरस्वती नदी यहीं से निकलकर यहीं पे विलुप्त हो जाती है और कुछ ही दूर चलकर अलकनंदा नदी के साथ संगम करती है। फ्रेंड्स, ये है भीमपुल। माना जाता है महाभारत का युद्ध खत्म होने पर पांडव यहीं से स्वर्ग को गए थे। जब बीच में सरस्वती नदी आ गई तो भीम जी ने एक बड़े से पत्थर को उठाकर सरस्वती नदी के ऊपर रख दिया। ये भी कहा जाता है कि पांडव इसी पुल से होकर ही स्वर्ग जाने वाली स्वर्ग रोहिणी सीढ़ी तक गए थे। चाइना 45 किलोमीटर है। 45 किलोमीटर यहाँ से वहाँ तक आगे बढ़े तो 5 घंटा पड़ेगा। इधर से सरस्वती नदी खत्म हो गई जाने का रास्ता उधर है, उसके बाद अलकनंदा नदी बनी। जाने का रास्ता है क्या इधर पैदल? संगम हो गया। का ऑर्डर लेना पड़ेगा। फिर पैदल जाना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं इंडिया के फर्स्ट दुकान में कुछ खाने के लिए। चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे बैठकर पकोड़े खा रहे हैं इंडिया के फर्स्ट दुकान पे। सो फ्रेंड्स, आपने देखा ही होगा कि आज हम लोग कितने अच्छी तरीके से माना विलेज देख कर आए। बहुत ही अच्छा है, विलेज इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और क्यों ना हो, इंडिया का फर्स्ट विलेज तो है कि नहीं। वहाँ से चाइना 45 किलोमीटर्स अवे था, तो ये पता चला। हमने वहाँ पे भीमपुल देखा,
आपको पता ही चल गया है कि किस तरीके से पांडव जब वहाँ पे स्वर्ग जा रहे थे तो रास्ते पे सरस्वती नदी आ गई थी, तो उस नदी को पार करने के लिए वो भीम जी ने वो पत्थर रख दिया, और आपने देखा ही होगा कि वो पत्थर अभी भी वैसे ही है। तो बहुत ही अच्छा था। फिर हमने सरस्वती नदी देखा, जो कि मेरे को पता ही नहीं था एक्चुअली। अगर मैं इधर आती नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलता कि सरस्वती नदी अभी भी थोड़ी बहुत एग्जिस्ट करती है। बहुत ही अच्छा लगा। एंड लेकिन सरस्वती नदी क्या है कि थोड़ी सी जाकर आगे जाकर मर्ज हो जाती है अलकनंदा नदी के साथ। तो ये भी जानने को मिला, नहीं तो मुझे पता भी नहीं था। तो बहुत अच्छा लगा उधर जाकर। सो फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि मैं व्लॉग एंड करने वाली हूँ लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम फिर जा रहे हैं हरिद्वार। कल सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हरिद्वार जाएंगे, लेकिन हरिद्वार से हम जाएंगे सीधा वृंदावन। सही सुन रहे आप लोग, वृंदावन जा रहे। एंड वृंदावन में क्यों जा रही हूँ मैं वो आपको वृंदावन पहुँच कर बताऊँगी, ठीक है। तो सीधा आप चलते हैं वृंदावन। सो फ्रेंड्स, हम लोग वृंदावन पहुंच गए हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं रेडी हो रखी हूँ। तो अभी हम सीधा जा रहे हैं जन्मभूमि। एंड फ्रेंड्स, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि मैं वृंदावन क्यों जा रही हूँ, उसको मैं आपको बाद में बताऊँगी वृंदावन पहुँचकर। तो वो ये बात है कि मैं वृंदावन से लड्डू जी को अपने साथ अपने घर लेके जा रही हूँ। और मेरी दिल से इच्छा थी, मेरी दिल से इच्छा थी कि मैं मथुरा आऊँ और ठीक जन्मभूमि से ही हमारे लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेके जाऊँ। और भगवान ने मेरी वो बात सुन ली और मुझे अपने भक्ति करने का, सेवा करने का मौका दे रहे हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, राइट। तो मेरा जी मतलब मुझे अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील होता है। तो अभी सीधा चलते हैं जन्मभूमि और वहाँ से हमारे लड्डू गोपाल जी को लेकर आते हैं। देखो, दोनों सिमरन हमारे साथ नहीं जा रही है अभी फ़िलहाल, वो रेस्ट कर रही है। उसको उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। एंड अभी मैं कृषिल के साथ जा रही हूँ। तो सब हाय करो, राधे राधे बोलो, राधे। तो चलते हैं सीधा जन्मभूमि। तो फ्रेंड्स, अभी मैं फिर से रेडी हो गई हूँ और अब हम सीधा जा रहे हैं प्रेम मंदिर, क्योंकि यहाँ आओ और प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर ना जाओ तो अधूरा लगता है, राइट। तो अभी मैं अपने लड्डू जी के साथ प्रेम मंदिर जा रही हूँ। तो हम सब रेडी है। देखिए, सिमरन भी रेडी है, क्रिशल भी रेडी है। तो लेट्स गो, चलते हैं फिर।